हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब जिस अपॉर्चुनिटी का काफी टाइम से, चाहे से वो ग्रेजुएट्स हों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हों, या फिर जो बाकी यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करवाता है, चाहे से वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो, इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन हो, जिन एग्जामिनेशन के लिए ये लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई है यूपीएससी की तरफ से, जिसका सबको वेट था। और फाइनली वो वेट अब ओवर हो चुका है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है और अपनी एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है। हालांकि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें कम डिटेल्स बताई गई हैं। लॉन्ग नोटिफिकेशन जो है वो 26 जुलाई 2025 को रिलीज की जाएगी। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है जो कि 22 जुलाई को रिलीज की गई है। अब इस नोटिफिकेशन के तहत दो वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, और वो अनाउंसमेंट हुआ है ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो पोस्ट, एक एनफोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट ऑफिसर और दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तहत ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। जब मैं बात करता हूं ईओ एओ ऑफिसर्स की, तो वहां पे 156 वैकेंसीज हैं, और जब मैं बात करता हूं एपीएफसीज की, तो वहां पे 74 वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में देख सकते हैं, इस क्लिप में देख सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो फॉर्म फिलअप की तैयारी शुरू होगी या फिर इसका विंडो चालू होगा, वो होगा जुलाई 29 से अगस्त 18 2025 तक। और ये एग्जाम मोस्ट सॉट आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज देखा जाता है ग्रेजुएट्स के लिए, चाहे से वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हो, एज अ प्लान बी कंसिडर कर रहे हो उनके लिए भी, या फिर प्राइमरी टारगेट हो उनके लिए भी। राइट, जिस तरीके से अभी आईबी की नोटिफिकेशन आ रखी है, वैसे ही इसी नोटिफिकेशन को देखा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस एग्जाम को जैसे 2021 में भी कंडक्ट कराया, उसके बाद में भी कंडक्ट कराया 2023 के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम की खास बात यह हो जाती है कि अगर आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेज नहीं है, डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, और वहां पे आप इंटरव्यू में कैसा स्कोर करते हो और आपके रिटन में कैसा स्कोर करते हो, उसके नंबर एडिशन होने के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर यू हैव क्वालिफाइड इट और नॉट। अब ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ रिलीज किया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम इनवाइट करने वाले हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सके एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का, अकाउंट ऑफिसर्स का, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स का भी। जब मैं बात कर रहा हूं कि ये विंडो कब से ओपन होगा, वो मैं पहले पहले ही बता चुका हूं, 29 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक। अब इसके अंदर 156 वैकेंसीज हैं, जब मैं बात कर रहा हूं एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की। और अगर आप कैटेगराइजेशन देखेंगे, तो मैं आपको कैटेगराइजेशन दिखाना चाहता हूं कि हर एक कैटेगरी में कितनी जॉब्स, या फिर आप कह सकते हो कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल और अनरिजर्व के लिए 78 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज है। ध्यान रखना, एक वैकेंसी है। कहीं आप ये सोचो कि सर 156 है, इसका 10% लगाएंगे तो हमें तो 15 या 16 मिलनी चाहिए राउंड फिगर में। बट वहीं पे नोटिफिकेशन में साफ साफ ये 1 वैकेंसीज लिख दिया गया है, जिसका आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी में 42 है, एससी में 23 है, एसटी में 12 है, एंड पीडब्ल्यू में 9 है। ये सारी वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन है जो मैंने आपको बताया। जब मैं बात करता हूं बहुत सारी पीडब्ल्यूडी जो है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उसके अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, उसके बेसिस पे अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। और जो पे स्केल है वो लेवल 8 है, पे मैट्रिक्स के हिसाब से, एज पर 7 आपका सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपका लेवल 8 है। मैं लेवल 8 दिखाना चाहूंगा। जब आप 7 पे देखेंगे तो ये आपका एंट्री पे है, ये लेवल आपका ये है, आपका लेवल 8 है। और यहाँ पे 2.62 का फिटमेंट फैक्टर होता है। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आपका एंट्री पे 18,150 आपका बेसिक पे है, एंड देन दिस विल बी द फाइनल सैलरी, दैट इज 47,600। और उसके बाद में जो भी आपको डीए, एचआरए और सारे मिल मिला के एक सैलरी डिसेंट अमाउंट आपको मिलता है। राइट, अब यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है 30 साल है अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस हैं तो, 33 ईयर्स है अगर आप ओबीसी हैं तो। राइट, ये ईपीएफओ में मैं ईओ और एओ की बात कर रहा हूं। 35 ईयर्स है अगर आप एस सी एस टी हैं तो, 40 ईयर्स है अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो। सेम अगर मैं दूसरी वैकेंसी की बात करूं जो कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए की जा रही है, उसमें आपको 74 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कि यूआर में आपके पास में 32 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपके पास में 7 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में आपके पास में 28 है, एससी में आपके पास में 7 है, एसटी में आपके पास में 0 है, पीडब्ल्यूडी में आपके पास 3 है। टोटल ये 74 वैकेंसीज है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी है, क्योंकि जितने पहले
एग्जाम हुआ है, शायद उस टाइम पे वो सीट्स फिलअप हो चुकी हैं और अब शायद डिपार्टमेंट को इन कैटेगरीज के अंदर शायद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से पहले वाली वैकेंसीज में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है और यहाँ पे एसटीज के लिए 0 वैकेंसीज है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, राइट? और इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको पे मैट्रिक्स जो कि एज़ पर 7 सेंट्रल पे कमीशन है, उसमें आपको लेवल 10 पे रखा जाएगा। जब मैं लेवल 10 की बात करता हूँ, तो ये लेवल 10 है जिसमें कि आपकी बेसिक पे 21,000 है, फिर उसमें चीज़ें मिला के आपको 56,100 मिलेगा और फिर ऊपर जो भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज जो है वो 35 इयर्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ध्यान रखिएगा। 38 इयर्स है ओबीसीज के लिए, 40 इयर्स है एससीज के लिए, 45 इयर्स है पीडब्ल्यूडीज के लिए। और जब लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगी तब भी मैं इसके बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा कि क्या प्रोसेस रहेगी। और साफ साफ इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, जो हमने अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया और उसके बाद में लॉन्ग नोटिफिकेशन दिया है, तो जो लॉन्ग नोटिफिकेशन में होगा उसको मान्य माना जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इस बताया कि इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया जाएगा 26 जुलाई को, जो मैंने बताया लॉन्ग नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो आपको www.upsconline.nic.in पे मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 29 जुलाई से अगस्त 25 तक रहेगी। और जो डेट की एज है, मतलब जो आपकी एज है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बताया गया है कि आपकी एज तब तक डिटरमाइन की जाएगी, क्राइटेरिया ये है जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन सबमिशन की, राइट? यानी कि 18 अगस्त 2025 तक आपकी क्या एज है। जब तक आपकी एज अगर इन क्राइटेरिया में, इन एलिजिबिलिटी में आती है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, राइट? और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अब वैकेंसीज के लिए, वो एडवाइस किए जाते हैं कि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, जैसे कि www.upsc.online.in, डिटेल रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवाइसमेंट अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको देखने को मिल जाएगा कमीशन की वेबसाइट पे 26 जुलाई को। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पे ओटीआर पहले था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको चेंज करके अभी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, या फिर आपको यूनिवर्सली रजिस्टर करना पड़ेगा। ये और स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूपीएससी ने किया है, बार बार बीच बीच में परेशान करते रहते थे। इस बार इसका क्या है, आपको यहाँ पे पहले क्रिएट अकाउंट और लॉगिन करना पड़ेगा आपके नंबर और ईमेल से, फिर आप लॉगिन कर पाओगे। फिर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कीजिएगा, फिर आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पा पाएंगे। फिर एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जब भी आप यूपीएससी में बाकी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपकी हेल्प करेगा। बस डिपेंड करेगा कि कोई डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मेंशन करनी होगी। फिर इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। एंड देन एग्जामिनेशन के सेक्टर में आप देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के नोटिस आए हुए हैं, आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, आपकी एप्लीकेशन अभी तक कहाँ पहुंची और किस तरीके का सिनेरियो है। इसको मैंने पहले भी कवर किया है इसी आपकी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, क्योंकि फिर आप देखेंगे, सोचेंगे कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो अब आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। उसके तहत आपका एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आने के बावजूद 80 टू 90% इन्फॉर्मेशन हर एक एप्लीकेशन में सेम रहती है। 10% शायद जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए 19,999 का। एक्चुअली 19 जुलाई तक ये ऑफर 17,999 का था, लेकिन अब हमने इसके प्राइजेस को थोड़ा बढ़ाया है। लेकिन अभी 22,999 का किया था, जिसमें काफी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसका प्राइस 19,999 भी किया है। और उसके साथ साथ हमने 12 महीने का एक्सटेंशन डाला है, जहां पे अभी रिसेंटली हमने 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया था। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 1 अगस्त से इसकी प्राइसेस दोबारा से बढ़ जाएंगी, तो प्लीज इस मौके को मत खोइएगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, प्री के नोट्स हो, मेंस के नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, आपका मेंस का आंसर राइटिंग हो, इवैल्यूएशन हो, हर एक चीज आपको एक जगह मिलेगी। आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज यूवी पाजी वाला, UVYUVI, एंड उन्होंने मार दी 50। ऐसे ही हमारे काफी सारे बैचेस चल रहे हैं, हिंदी में संभव, इंग्लिश में नीव, एंड आपका इंग्लिश के अंदर फाउंडेशन बैच। इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, and all the best for your future examination as well as future endeavors. Thank you very much.